हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टैली का एक नया वीडियो, जहां पर हम सीखने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर क्या है, टैली में इसका प्रयोग क्यों करते हैं, आइए ये सारी चीज़ें हम विस्तार से देखते हैं। टैली में पेमेंट वाउचर, जिसका कि शॉर्टकट हमारा क्या होता है F5, आप फंक्शन की 5 का प्रयोग करेंगे अगर आप टैली के अंदर पेमेंट वाउचर को ओपन करना चाहते हैं। हम क्यों प्रयोग करते हैं पेमेंट वाउचर का, आइए समझते हैं। जब कंपनी में हम कैश या फिर बैंक माध्यमों से किसी को भुगतान यानी कि पेमेंट करते हैं, तो ऐसे लेन देन को, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करने के लिए कौन से वाउचर का प्रयोग करेंगे, पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। और टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर को खोलने के लिए, जैसा कि पहले मैंने बताया, आप F5 बटन का प्रयोग करते हैं। आप अपने बिजनेस में डेली बेसिस पे तमाम तरीके के पेमेंट्स करते हैं। ये पेमेंट्स कैश यानी नगद के रूप में हो सकते हैं, या फिर बैंक के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंक माध्यम से पेमेंट करने का मतलब आपने किसी को चेक से पेमेंट किया या ऑनलाइन पेमेंट किया। ऐसा कोई भी माध्यम जहां पैसे आप सीधे ना दे करके अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से देते हैं, वो आपका बैंक पेमेंट कहलाता है। तो पेमेंट दो तरीके से की जा सकते हैं, एक कैश यानी कि नगद में भुगतान, और दूसरा बैंक यानी कि बैंक के माध्यम से किया जाने वाला भुगतान। तो जब भी आपको टैली में किसी भी भुगतान को रिकॉर्ड करना हो, तो उसके लिए आप पेमेंट वाउचर F5 की सहायता से ओपन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर का रिकॉर्ड करने का तरीका। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो पेमेंट वाउचर की एंट्री के पहले हम एक परचेज की एंट्री करेंगे, जो कि हमारी क्रेडिट परचेज होगी, उधार में की गई परचेज होगी, और फिर उस क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट हम एक पेमेंट की एंट्री करके देखेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, एक परचेज का एग्जाम्पल है। हाईटेक कंप्यूटर स्टोर से 5,000 रुपये का सामान खरीदा गया। यहाँ पर हमारा जो खरीदारी हो रही है, एक ऐसी हो रही है, क्रेडिट पे हो रही है। आपने अगर हमारा परचेज वाउचर का वीडियो ना देखा हो तो उसको आप देखिए। वहाँ पर बताया गया है कि जो खरीदारी होती है, परचेज होती है, दो प्रकार की होती है। एक कैश यानी कि नगद पर की जाने वाली खरीदारी, और दूसरी क्रेडिट, उधार पर की जाने वाली खरीदारी। तो यहाँ पर पार्टी का नाम आ रहा है हाईटेक कंप्यूटर। तो जिस ट्रांजैक्शन में, जिस परचेज ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आता है, वो हमारा कैसा ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट, उधार पे किया जाने वाला लेन देन। तो हमने सामान किससे खरीदा, हाईटेक कंप्यूटर से। अब क्योंकि हाईटेक कंप्यूटर क्या है, पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। गोल्डन रूल्स हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़े हैं। तो किसी भी कंपनी का जो नाम होता है वो किसका एग्जांपल होता है, पर्सनल अकाउंट का। और यहाँ पर सामान खरीदा जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो प्रभावित होने वाले खाते दो होंगे, एक हाईटेक कंप्यूटर का और दूसरा परचेज का। अब हाईटेक कंप्यूटर क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट डेबिट और देने वाले व्यक्ति के अकाउंट आप क्रेडिट करिए। तो हाईटेक कंप्यूटर यहाँ सामान दे रहा है, इसलिए इसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट से संबंधित होता है, ये हमारा खर्च है। परचेज हमारे बिजनेस का खर्च होता है, और खर्च को हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री हम अपने जर्नल बुक में किस प्रकार से लिखेंगे उसको समझते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू हाईटेक कंप्यूटर स्टोर। परचेज क्योंकि हमारा खर्च है और खर्चों को डेबिट किया जाता है, इसलिए हमने परचेज के अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया 5,000 रुपये। और हाईटेक कंप्यूटर हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि देने वाले व्यक्ति के अकाउंट आप क्रेडिट करिए, इसलिए हमने हाईटेक कंप्यूटर स्टोर के अकाउंट को 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। तो आप ये ट्रांजैक्शन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टी को पेमेंट करेंगे। हाईटेक कंप्यूटर से जो हमने 5,000 रुपये का सामान क्रेडिट यानी कि उधार पर लिया है, उसको हम पेमेंट करेंगे। 5,000 का कैश पेमेंट हाईटेक कंप्यूटर स्टोर को किया गया। अब प्रभावित होने वाले जो खाते होंगे, पहला हमारा हाईटेक कंप्यूटर का होगा जिसको कि पेमेंट किया जा रहा है, और दूसरा हम नगद में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा कैश का अकाउंट प्रभावित होगा। अब हाईटेक कंप्यूटर पर्सनल अकाउंट, अब यहाँ पर पार्टी को पैसा प्राप्त हो रहा है, हाईटेक कंप्यूटर को पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट हम डेबिट करेंगे,
और कैश हमारी एसेट है, और रियल अकाउंट के नियम के अनुसार हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किस प्रकार से इसको हम अपनी जनरल एंट्री में लिखेंगे, हाईटेक कंप्यूटर स्टोर अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू कैश 5000। हाईटेक कंप्यूटर जैसा कि मैंने बताया पर्सनल अकाउंट है और पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट डेबिट होता है, और कैश हमारी एसेट है इसलिए बिजनेस से जा रही है, इसलिए इसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब ये तो हुआ हमारा कैश पेमेंट की बात। अगर हम किसी पार्टी को बैंक माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो उस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल है, सिग्मा स्टोर से 2000 रुपए का सामान खरीदा गया। पार्टी का नाम क्या है, सिग्मा स्टोर, और इससे हम 2000 रुपए का सामान परचेज कर रहे हैं। तो सिग्मा स्टोर के अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे और परचेज हमारा खर्च है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। क्या जनरल एंट्री इसकी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू सिग्मा स्टोर, क्योंकि सिग्मा स्टोर हमारी पार्टी है और देने वाले व्यक्ति के अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब आइए देखिए इसको जब हम पेमेंट करेंगे तो उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। सिग्मा स्टोर को 2000 का पेमेंट चेक से किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि पेमेंट का जो यहाँ पर मोड है वो हमारा क्या है, चेक, यानी कि बैंक पेमेंट। और किसको पेमेंट किया जा रहा है, सिग्मा स्टोर को। तो पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। और अब यहाँ पर जो हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से कटने वाला है, पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कटेगा। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर इसके हिसाब से हम नियम के हिसाब से इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जब भी आप बैंक मीडियम से पेमेंट करें, चेक से पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, आप डीडी से पेमेंट करें, तो वहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, सिग्मा स्टोर अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक कौन प्राप्त कर रहा है, सिग्मा स्टोर, पाने वाले के अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और एसबीआई अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसबीआई में हमारा बैलेंस घटेगा, एसबीआई से पैसे हमारे कटने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक में है, इसलिए हम यहाँ पर एसबीआई अकाउंट नाम का एक इरेजर बनाएंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है जो हमको याद रखना है वो क्या है कि जब भी पेमेंट किया जाएगा तो पेमेंट करने की स्थिति में पार्टी के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पार्टी अर्थात जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और अगर नगद में आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट करिए, और अगर आप बैंक माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करिए। पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो आपने इन एंट्रीज को समझा होगा, इस ट्रांजैक्शन को समझा होगा। अब आइए इन ट्रांजैक्शन को हम टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसको देखते हैं। हम टैली के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर यूनिक ट्रेडर्स नाम से हमारी एक कंपनी जो है ये ओपन है। आइए हम इन एंट्रीज को टैली में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमको आना होगा बाउचर्स में। बाउचर्स में आने के बाद में हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर परचेज का बाउचर खोलना पड़ेगा। परचेज बाउचर ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से F9 बटन का प्रयोग करेंगे, या आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो एक पैन बना हुआ है आपको परचेज का शॉर्टकट F9 यहाँ पर दिख जाएगा, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब परचेज हमारा इनवाइस मोड में आया है, जिसको हम कंट्रोल और H की सहायता से क्या करेंगे, बाउचर मोड में लेकर के आएंगे, एज बाउचर में। यहाँ पर इनवाइस नंबर हम डाल देते हैं, इनवाइस नंबर 45, डेट हमारी आ गई 1 जनवरी 2025। अब यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट हम क्या करेंगे, हमारी पार्टी का नाम क्या था, हाईटेक कंप्यूटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पे जा करके आपको क्रिएट का एक ऑप्शन मिलेगा, और क्रिएट के ऑप्शन पर आप जाएंगे और एक पार्टी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, हाईटेक कंप्यूटर। हाईटेक कंप्यूटर हमारा सप्लायर है जो हमको सामान सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसका अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर में बनाना है हमको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिस व्यक्ति से आप उधार में माल खरीदेंगे उसके अकाउंट को आप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंडर में रखेंगे। कंट्रोल ए करते हुए इसको हमने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर भी हम कंट्रोल ए करेंगे। हाईटेक कंप्यूटर का आप एड्रेस डालेंगे और एड्रेस डाल करके इसको आप कंट्रोल ए की सहायता से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट फील्ड में हमारी पार्टी हाईटेक कंप्यूटर आ गई, और क्रेडिट अमाउंट में आने के बाद में हमने यहाँ पर 5000 रुपये क्रेडिट एंटर किया, और
डेबिट फील्ड में आने के बाद में हमको परचेज का यहाँ पर अकाउंट दिखेगा। अगर परचेज का लेजर आपने नहीं बनाया है तो क्रिएट में जाइए और परचेज अकाउंट को अंडर परचेज अकाउंट ग्रुप में तैयार कीजिए। परचेज अकाउंट एंटर करेंगे और नरेशन में आकर के हम नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हाईटेक कंप्यूटर और कंट्रोल ए की सहायता से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगली एंट्री हमारी होगी पेमेंट की। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए आप F5 बटन का प्रयोग करेंगे और डेबिट की फील्ड में आप पार्टी का नाम लेंगे जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए हमने हाईटेक कंप्यूटर पार्टी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब आप यहाँ पर इसका बैलेंस देख सकते हैं 5000 रुपीज़ ये क्रेडिट है। हमने इसको पेमेंट किया 5000 रुपीज़, तो हम पार्टी को 5000 रुपीज़ डेबिट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट की फील्ड में हम कैश लेंगे क्योंकि हमारा मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश। तो आप कैश पे आइए, एंटर करिए, फिर एंटर करके नरेशन में आइए और नरेशन में आप लिखिए बीइंग कैश पेड टू हाईटेक कंप्यूटर और इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कराने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करिए, आपका ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो गया। अगला जो हमारा लेन देन था, सिग्मा कंप्यूटर से हमने 2000 रुपये का सामान खरीदा। तो आप एक बार फिर से परचेज बाउचर खोलेंगे F9 की सहायता से और कंट्रोल H प्रेस करते हुए एज बाउचर में आएंगे और इनवाइस नंबर डालने के बाद में हम क्रेडिट फील्ड में आएंगे और सिग्मा स्टोर्स नाम से हमको एक यहाँ पर पार्टी बनानी होगी। तो हम क्रिएट में जाएंगे और पार्टी का नाम देंगे सिग्मा स्टोर्स अकाउंट। ये हमारा सेंड्री क्रेडिटर होगा क्योंकि हमारी सप्लायर पार्टी है और कंट्रोल ए की सहायता से इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसका एड्रेस हम यहाँ पर डालने के बाद में फिर कंट्रोल ए करेंगे। क्रेडिट अमाउंट डालेंगे हम 2000 रुपये का सामान हमने लिया है तो पार्टी को 2000 क्रेडिट करेंगे और परचेज के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। नरेशन की फील्ड में हमने नरेशन डाला बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सिग्मा स्टोर्स। कंट्रोल ए की सहायता से हमने अपने ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया। अब सिग्मा स्टोर्स को चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है तो पेमेंट करने के लिए हम F5 बाउचर खोलेंगे, पेमेंट बाउचर F5 की सहायता से और डेबिट करेंगे जिस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं यानी कि सिग्मा स्टोर्स को। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा स्टोर्स हमने सेलेक्ट किया, इसका बैलेंस 2000 रुपये है, इसको हमने 2000 रुपये डेबिट किया और क्रेडिट फील्ड में हम क्या लेंगे, अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि चेक का पेमेंट जब हम करेंगे तो पैसे कहाँ से कटेंगे, हमारे बैंक अकाउंट से। तो हम क्रिएट पर आकर के एक बैंक का लेजर बनाएंगे। हमने यहाँ पर लिखा SBI अकाउंट और SBI अकाउंट को हम रखेंगे अंडर बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स के अंडर में रखा। आप यहाँ पर चाहें तो अपने बैंक का अकाउंट, यहाँ पे एक रैंडम अकाउंट नंबर हम डाल देते हैं और उसके बाद में आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा। एक IFSC कोड हम डाल देते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए ब्रांच, जो भी ब्रांच आपकी है ब्रांच, और कंट्रोल ए करिए और 2000 रुपये आप यहाँ पर आइए। चेक, आप इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक का नंबर डाल दीजिए, जो आपने चेक का नंबर यूज़ किया है, जो भी चेक नंबर था, और फिर यहाँ पर नरेशन में डालिए बीइंग पेड टू सिग्मा स्टोर्स बाय चेक और इसको हम एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आज हमने देखा हम टैली में पेमेंट की एंट्री को, वो चाहे हमारी कैश पेमेंट हो या फिर बैंक पेमेंट हो, किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।